अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल स्टेट से है। अगर आपके पास पैसे हैं और वो आपने पैसे ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के लिए रखे हुए हैं, बैंक के लिए नहीं है, किसी कारोबार के लिए नहीं है, तो आज से तैयारी स्टार्ट करें। ये मैं समझता हूँ कि राइट टाइम है। जो बजट आना था वो आ चुका, जो टैक्सेस लगने थे वो लग चुके। कई लोगों के जहनों में था कि ऐसे टैक्सेस लगेंगे कि बस प्रॉपर्टी का तेल ही शायद निकल जाएगा। तो वो जो तेल निकलना था वो DHT कराची और भेड़ों कराची में जो फ़िलहाल नहीं निकलना, वो अगर निकलेगा भी तो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ पे DHT में निकलेगा तो निकलेगा, लेकिन वहाँ पे भी मुझे निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पर भी एंड यूज़र मौजूद है। बहरहाल उसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरा टॉपिक है DHT कराची और भेड़ों कराची से रिलेटेड, वहाँ जो छोटे प्लॉट बिकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादा प्लॉट्स की जो सेलिंग हो रही है वो 125 गज़ में DHT कराची में हो रही है, और उससे रिलेटेड सेलर और बाय से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ मुझे सुनने को नहीं मिली है। कुछ नेगेटिव न्यूज़ थोड़ी बहुत होगी, वो है नॉन फाइलर के लिए, और उसके लिए अगर 1-2% बढ़ भी जाए तो कोई फ़र्क उसको पड़ता ही नहीं है किसी भी लिहाज से। अपनी तैयारी रखें। ये साल अब इन्वेस्टमेंट का साल है। ये साल आज करो, 2 महीने बाद करो, 3 महीने बाद करो, 4 महीने बाद करो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आज से सेविंग स्टार्ट करो, 4-6 महीने में ख़रीद लेना। लॉन्ग टर्म के लिहाज से 3 साल 4 साल के लिहाज से बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं आपसे कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे बिल्कुल एक हाइप बनती हुई नहीं दिख रही। अगर हाइप बन भी गई तो आर्टिफिशियल होगी 5-10 दिन 15 दिन के लिए, और उसमें भी वो लोग फ़ायदा उठा पाते हैं जो इन्वेस्टर टाइप ब्रोकर्स होते हैं या ब्रोकर टाइप इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनका पैसा होता है प्लॉट उठाने का, वो प्लॉट उठा लेते हैं, वो नफ़ा कर लेते हैं, और फिर इन द एंड उन पार्टियों के पास वो प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है, जो फिर इन द एंड जाके ट्रांसफ़र पे जाके नुकसान करती हैं या सालों उसको होल्ड करके रखती हैं। इसीलिए मैं ये बात बताता चलूँ कि मंदी में बाइंग बनती है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत है, टाइम बहुत है सिलेक्शन करने का। इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि मेरे पास 5C की फ़ाइल बिकने के लिए आई 4 महीने पहले, एक 15 की, बंदे के बाद 1 करोड़ पे थे। आज वही प्लॉट मुझे 97 लाख का मिल रहा है। वही सेम प्लॉट 3 महीने पहले एक 15 का मिल रहा था, फिर 10 पे आया, फिर 5 पे आया, आज वही प्लॉट 97 का मिल रहा है, शायद 95 का भी मिल जाए। 5C में एक प्लॉट है। इसी तरह से 14B में मुझे आज 30 लाख का प्लॉट मिल रहा है। ऐसे कई लोग थे जो 32-33 लाख में लेना चाहते थे, उनकी बाइंग परचेजिंग इतनी ताकत नहीं थी। आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह 30 लाख में 14B का ऑन ग्राउंड प्लॉट, डेवलप्ड प्लॉट, सेकंड बेल्ट में, थर्ड बेल्ट में इजीली मिल जाता है। अच्छा साफ सुथरा प्लॉट जिससे निकल के कमर्शियल नहीं आ रहा। कहने का मकसद ये कि ये तो बात आपको उसी वक्त पता चलेगी ना कि जब आप मार्केट से राब्ते में होंगे। मार्केट से राब्ते का भी क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर आज आपको पता होगा ना कि 3 महीने पहले 5C का रेट एक 5 का था, एक 15 का था, तो आज आपको 95-97 में सस्ता लगेगा। लेकिन आज ही अगर आप वो चीज़ सुनेंगे तो आपको कहेंगे 5 लाख 10 लाख और नीचे की वैल्यू दो, रेट नीचे कब आए। मैं 76 लाख 70 लाख का प्लॉट बेचता रहा 2C का, नहीं बिक रहा था। कल रात को बिका है 68-50 का, 68-50 का। अब जो बंदा काफ़ी अर्से से राब्ते में, उसी को पता है कि ये इसकी वैल्यू जो है वो नीचे आ गई है, वाकई नीचे आ चुकी है। 2ABC बहुत टाइम से 73-74 लाख पे अटका हुआ था। उसी को पता चलेगा 14B का भी, 2C का भी, 5C का भी, उसी को ही पता चलेगा कि रेट नीचे आ चुका है। 9AB में कॉर्नर मिल रहा है 88 लाख में, तो ये उसी को पता चलेगा जिसको मार्केट की वैल्यू का अंदाज़ा होगा। अपनी रेखी करें, एक टारगेट बनाएं, पैसे इकट्ठे नहीं, पैसे को सेविंग करना स्टार्ट करें। 4-5 महीने 6 महीने पैसे सेव होंगे। आप इस पोजीशन पे आ चुके होंगे कि आप इकोनॉमिकल एक्टिविटी को होते हुए देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी नीचे आते हुए देखेंगे। आपका खुद कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि यही वो एक ख़ास जगह रहेगी जहाँ गुंजाइश है। स्टॉक मार्केट इसी अरसे में काफ़ी और बढ़ चुकी होगी, वहाँ पर भी प्रॉफिट टेकिंग होगी। बात को ज़रा समझें। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो बेशक पुराना पैसा ना निकले, नया पैसा डलना बंद हो जाएगा, क्योंकि लोग अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। जब ये 13-14% पे इंटरेस्ट रेट था तो समझदार लोग उसी वक्त स्विच कर गए थे प्रॉपर्टी से। वो एंड टाइम भी नहीं निकले जब 20% 22% हुआ था। उन्होंने 22% आने का इंतज़ार नहीं किया था, वो शुरू भी हो गए थे। इसी तरह से आज मैं आपको एक बात समझाता चलूँ कि अगर आपको कुछ बाइंग करनी है, राइट टाइम है समझने का, सीखने का, मुझसे बात करने का। मेरे पास भी टाइम है, कोई भी ऑफ़र दोगे मैं दे दूँगा। मैंने कल प्रीसेंट 30 की 38 लाख की ऑफ़र दी थी, पार्टी ने नहीं दिया, 4 दिन तक मैं उसके पीछे पड़ा रहा। आज मैंने उसको 37-50 की ऑफ़र दी है, दे दी मैंने। कल 38 में नहीं दिया होता, आज 37-50 की मैंने ऑफ़र दी उसको। वजह क्या है? वजह ये है कि भाई मेरे पास आज टाइम है, मैं आपको ऑफ़र दे सकता हूँ, आपको भी एंटरटेन कर सकता हूँ। इसलिए वक्त को निकालें, ये राइट टाइम है। इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास प्रॉपर्टी के अलावा, वो भी ख़ास तौर पे DHT कराची और भेड़ों कराची, जिसमें ऑफिशियल अमाउंट बहुत कम है, जिसमें टैक्स ऑलरेडी बहुत कम है। जज़ाकल्लाह खैर।